हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन वेलकम टू अनअकैडमी। वेल बच्चा, रेलवे ने अपनी नेक्स्ट वैकेंसी भी निकाल दी है जिसका कि सभी बच्चों को इंतजार रहता है, चाहे भैया वो क्या हो, 12th पास आउट हो, चाहे उसने डिग्री कंप्लीट कर रखी हो, चाहे वो भैया टेक्निकल का हो चाहे नॉन टेक्निकल का हो, सभी लोग इस वैकेंसी का इंतजार करते हैं जिसका नाम क्या है भैया, रेलवे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल। तो भैया आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी भी वैकेंसी आपका रेलवे ने रिलीज कर दिया है और वैकेंसी भी काफी अच्छी खासी है। क्या डिटेलिंग है उसके ऊपर उसने बेटा एक शॉर्ट नोटिस दिया हुआ है और जिसका डिटेल नोटिफिकेशन वो आने वाले इसी वीक में वो दे देगा। तो भैया वो क्या शॉर्ट नोटिस है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन इसको भैया फिल कर सकता है और किसमें क्या बेसिकली पूछता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस बताना चाहते हैं जो कि भैया रेलवे ने अभी जस्ट आपको भैया यहाँ पर पब्लिश किया हुआ है। ठीक है ना। तो भैया क्या है नोटिफिकेशन, भैया सबसे पहले भैया देखो ना, आप लोग बोलते हैं भैया स्टेशन मास्टर कैसे बनते हैं या फिर भैया आपका जो क्लर्क कैसे बनते हैं, टीसी कैसे बनते हैं, आपका होता है टीटी कैसे बनते हैं, ये सब। तो ये सारी बेटा वैकेंसीज इसी के थ्रू आती है, एनटीपीसी के थ्रू। तो भैया क्या है वैकेंसी में, तो भैया देखो बात सिंपल सी है। अभी एक शॉर्ट नोटिस निकाला है जो कि भैया आपको रेलवे ने अभी यहाँ बताया है कि देख भाई, अराउंड आपके पास बेटा क्या रहा है, 11,500 आपके पास क्या बेटा पोस्ट है। सिंपली आपको बेटा बता देते हैं ध्यान से, 11,000 है। और बेटा उसमें क्या है आपको ध्यान रखना है कि जो 8,113 पोस्ट है बेटा वो किसके लिए है, वो उन बच्चों के लिए है जो कि ग्रेजुएट है। अब भैया यहाँ पर ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है भैया, सिंपली मतलब समझिएगा, ग्रेजुएट मतलब भैया कि तुमने क्या किया है भैया, चाहे तुमने क्या किया हो बेटा, बीए किया हो, बीएससी किया हो, आपने भैया क्या किया हो टेक्निकल, या आपने क्या किया हो बीटेक किया हो, या फिर बच्चा क्या आपने क्या किया हो, कोई भी आपने बीए बीएससी कोई भी आपका ग्रेजुएशन है, तो भैया आप लोग क्या हो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जो कि भैया पोस्ट क्या है आपका, दैट इज योर आपका चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड एंड ट्रेन मैनेजर, आपको भाई यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो इन टोटल वैकेंसीज को मिला के बेटा अराउंड आपका 8,113 पोस्ट है। और अगर हम बात करते हैं बेटा कि 12th पास आउट के लिए भैया क्या है यहाँ पर, भैया जो बच्चे 12th पास आउट हैं तो वो भी यहाँ पर फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं, जो कि भैया क्या है आपका पोस्ट कौन कौन सी है उसके अंदर, आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंटेंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क बेटा। तो ये क्या है आपका अंडर ग्रेजुएट पोस्ट हैं, जो कि भैया इसमें वैकेंसी अराउंड क्या है बेटा आपका 3,500 के आसपास वैकेंसी है, 3445। भैया घूम फिर के देखा जाए तो भैया 11,000 वैकेंसीज आपके पास हैं और ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है बेटा। तो इसको भी आपको क्या करना है, फिल करना है फॉर्म को। और जो इसका सिलेबस है, इसका जो एग्जामिनेशन होता है बेटा वो क्या होता है, सिर्फ नॉन टेक पूछता है। भैया नॉन टेक तो तुम लोग पढ़ भी रहे हो, बस उसमें थोड़ा सा और मेहनत करनी होगी और आपको भैया एक जॉब रेलवे जो है इस बार देने की पूरी तैयारी में है। चाहे बेटा आप उसको किसी तरह से भी ले लो, चाहे एएलपी से ले लो, चाहे टेक्नीशियन से ले लो, चाहे जेई से ले लो, चाहे बेटा आप लोग एनटीपीसी से ले लो, सभी के सभी जो फॉर्म्स हैं वो उन्होंने क्या कर दिए बेटा, रिलीज कर दिए हैं। तो भैया ध्यान रखिएगा कि अब भैया तैयारी जो होनी चाहिए वो पूरी पढ़ाई के साथ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा, अदरवाइज भैया फिर तो हमने कहा ना कि वैकेंसी आएंगी जाएंगी भैया, बातें बड़ी बड़ी होंगी, मोटिवेशन होगा, लेकिन भैया अगर पढ़ाई नहीं होगी तो कोई सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। तो आपको एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी बेटा आपको यहाँ पर आ चुका है, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन 14 सितंबर से बेटा आपका क्या होगा, आपका फॉर्म फिलअप होगा किसके लिए, जो ग्रेजुएट वाले पोस्ट है उनके लिए। और भैया आपको उसके बाद जो होंगे जो आपके 12th पास वाले हैं उनके लिए बेटा क्या होगा, 10 दिन बाद उनके लिए भी फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नोटिफिकेशन है बेटा और ये हमने यहाँ पर लास्ट ईयर का जो है ना, लास्ट ईयर का ये हमने पीडीएफ खोला हुआ है। तो बेटा देखो यहाँ पर जो आपके 12th जो बच्चे पास आउट होते हैं और जिनके 50% मार्क्स होते हैं बेटा वो भी क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 12th तो बेटा सबने पास की होती है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस फॉर्म को भी सभी लोग फिल करेंगे और कोई भी दिक्कत आएगा उसके बारे में बेटा हम लोग बातें कर लेंगे और अपने जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए पढ़ाई बेटा अब उसमें और भी इजाफा कर दीजिए, बिकॉज सिलेक्शन तो भैया इस बार लेना है, वो होगा सिर्फ और सिर्फ कैसे बेटा, पढ़ाई से होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और कोई चीज काम नहीं आएगा बेटा पढ़ाई के अलावा। तो ये ध्यान रखिएगा ताकि बेटा अगर आप लोग को हम लोग के साथ ज्वाइन करना है, हम लोग के साथ पढ़ना है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, आपको हम लोग ने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तुम भैया आके पहले चेक कर लो कि हम लोग का जो इन्वायरमेंट है पढ़ाने का, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं पहले पैसे दोगे तभी आना है, नहीं, तुम 7 दिन आके हम लोग से पढ़ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके लिए भैया को क्या करना है, आपको जाके अनअकैडमी पर इसको इनरोल करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुम लोग चेक कर लोगे हाँ भैया कि यहाँ पर पढ़ाई जो हो रही है प्रॉपर हो रही है कि नहीं, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए आप लोग। कोई इसमें प्रेशराइज नहीं है कि भैया नहीं तुमको लेना ही लेना है, पैसा दोगे तभी पढ़ाएंगे, नहीं भैया, तुम आओ फ्री में पढ़ो 7 दिन 1 हफ्ते, और उसके बाद तुमको लगे कि नहीं भैया ठीक है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है, जो कि बेटा होती भी है, वो बेटा आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी बेटा देखिए हमने फिर से कहा पढ़ाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको
ध्यान रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो बेटा पढ़ाई करने को तो भैया आईएएस पीसीएस के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, भैया उतना नहीं चल रहा चाहिए, ठीक है ना। सिलेक्शन चाहिए रेलवे में तो उतना ही पढ़ो जितना कि वो पूछता है, ठीक है। बाकी बेटा इसके बारे में और अपडेट होगा, उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सब चीजें आपके लिए एक बोनस होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए कि भैया और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं इसके ऊपर और बातें करने के लिए जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, तब तक के लिए भैया आप लोग क्या करिए, तैयार रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।